डीसीपी बाजीराव सिंघम अब अवनी कामत से शादी कर चुके हैं, जो संस्कृति मंत्रालय में काम करती हैं, और उनका एक बेटा है, शौर्य। उन्हें मुंबई से श्रीनगर 3 साल के लिए ट्रांसफर किया जाता है। वहां पहुंचने पर उन्हें पाकिस्तान से श्रीलंका भागे हुए और अब ड्रग्स का कारोबार करने वाले लश्कर के प्रमुख उमर हाफिज द्वारा हमला किया जाता है, जिनके बेटों रियाज और रजा की योजनाओं को सिंघम ने विफल कर दिया था। सिंघम उसे गिरफ्तार करने में सफल होते हैं, लेकिन उमर एरोगेंटली धमकी देता है कि सिंघम राव और वीर सूर्यवंशी के लिए खतरा आ रहा है, क्योंकि उन्होंने उसके बेटों को मार डाला है। सिंघम गृह मंत्री राज जयशंकर से मिलते हैं और उन्हें भारत में चल रहे ड्रग सिंडिकेट के बारे में बताते हैं और यह कैसे श्रीलंका से तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में ड्रग्स भेजे जा रहे हैं। ड्रग्स के व्यापार से होने वाली आय से उमर भारत में एक और आतंकवादी हमला करने की योजना बना रहा है। जयशंकर सिंघम और उसके सहकर्मियों दया और देविका की अगुवाई में एक नई टीम शिवा स्क्वाड का गठन करते हैं। 2 साल बाद अवनी रामलीला के मंचन का आयोजन करती हैं, जो भगवान राम और सीता के यात्रा को प्रदर्शित करती है। सिंघम एक जहाज को तमिलनाडु की ओर जाते हुए पकड़ते हैं और उसमें ड्रग्स मिलने के बाद 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हैं, जो डेंजर लंका के लिए काम कर रहे थे। जब उनसे पूछताछ की जाती है तो वे बताते हैं कि लंका के 3 सहयोगी मदुरै में रह रहे हैं। सिंघम मदुरै से डीसीपी शक्ति शेट्टी को बुलाते हैं, तारकर मुंबई लाती हैं। लेकिन उसी रात डेंजर लंका पुलिस स्टेशन पर आता है, सारे पुलिसकर्मियों को मार डालता है और तीनों को छुड़ा लेता है। शक्ति को इसके लिए खुद पर दोष लगता है, लेकिन सिंघम उसे सांत्वना देते हुए उन्हें ढूंढ निकालने के लिए कहते हैं। इस बीच अवनी रामेश्वरम की ओर रवाना होती हैं, जहां वह अपने प्रोडक्शन के लिए कुछ फिल्मांकन करती हैं। अपने सहकर्मी मृग्या के साथ सिंघम दया को उनके साथ भेजते हैं। प्रोडक्शन के लिए फिल्मांकन पूरा करने के बाद अवनी वापस मुंबई जाने वाली होती हैं, लेकिन डेंजर लंका द्वारा उनका अपहरण कर लिया जाता है। वह खुलासा करता है कि यह योजना उसने और मृग्या ने बनाई थी। अवनी के अपहरण की खबर सुनकर सिंघम और उसकी टीम रामेश्वरम के लिए रवाना हो जाते हैं। इस बीच दया अवनी का पीछा करते हुए उसे बचा लेते हैं, लेकिन लंका के आदमी उनका पीछा करते हैं और भागदौड़ के दौरान अवनी अपनी कलाई की चूड़ियां फेंक देती हैं, जो सिंघम ने उसे गिफ्ट दी थीं, ताकि वह उन्हें ट्रेस कर सके। अवनी को बचाने की कोशिश करते हुए दया को लंका द्वारा बुरी तरह से घायल कर दिया जाता है। अवनी को एसीपी सत्यबाली द्वारा बचाया जाता है, जो सिंघम को अपनी प्रेरणा मानते हैं और उसे अपने घर ले जाते हैं। सिंघम वहां पहुंचता है, दया से मिलता है जो गंभीर हालत में है, और उसे एयरलिफ्ट किया जाता है। वह अवनी की चूड़ियां पाता है और जान जाता है कि वह सत्य के घर में है। लंका सत्य के घर पहुंचता है और हमला करता है, और इस बीच अवनी को गोली मारकर फिर से अपहरण कर लिया जाता है। सिंघम वहां पहुंचता है, सत्य से मिलता है और उसकी फैमिली को बचाता है। लंका श्रीलंका लौटता है और सिंघम को बताता है कि वह वास्तव में उमर हाफिज का पोता जुबैर हाफिज है, जो सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी से बदला लेना चाहता है। और मृग्या अपने असली रूप में इकरा हाफिज के रूप में सामने आती है, जो जुबैर की आंटी है और जिनके पति रजा को तीनों ने मारा था। वे दोनों 2 साल तक भारत में इसलिए रहे थे ताकि वे सिंघम और अवनी पर नजर रख सकें। जुबैर सिंघम से कहता है कि वह उमर को लेकर आए, साथ में सिम्बा और सूर्यवंशी को भी, और अवनी को वापस ले आए। सिंघम उसे और उमर हाफिज को चेतावनी देता है कि वह अवनी को बचाएगा। जुबैर कोलंबो पहुंचता है और अवनी को बंधक बना लेता है। वह सिंघम से कहता है कि सिम्बा को श्रीलंका भेजकर अवनी की हालत चेक करने भेजे। सिंघम शिवगढ़ जाता है और सिम्बा से मिलता है। सिम्बा अवनी से मिलता है और उसे बताता है कि सिंघम उसे बचाने के लिए आ रहा है। जैसे ही जुबैर सिम्बा को फंसा लेने की कोशिश करता है, सिम्बा उसके पकड़ से भाग निकलता है और उसके ठिकाने को तबाह कर देता है। इस बीच सिंघम गुपचुप तरीके से श्रीलंका पहुंचता है और कुछ आरएवी एजेंट्स की मदद से सिम्बा और अवनी को ढूंढता है। जयशंकर उमर हाफिज को एक मिलिट्री प्लेन में कोलंबो भेजता है। शक्ति और सत्य अगले दिन पोर्ट पर पहुंचते हैं
और सिम्बा और सिंघम की मदद करते हुए अवनी को बचा लेते हैं। सूर्यवंशी भी उनके साथ जुड़ जाते हैं और मिलकर वे अवनी को बचा लेते हैं। सिंघम जुबैर को मार डालता है और अवनी और अपनी टीम के साथ भारत वापस लौटता है, जबकि उमर हाफिज को लेकर मिलिट्री प्लेन भी भारत लौटता है। अवनी अपने रामलीला प्रोडक्शन को सफलतापूर्वक पूरा करती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में चुलबुल पांडे सिंघम के दफ्तर आते हैं और शिवा स्क्वाड में शामिल होने की इच्छा जताते हैं।